बैक अगेन आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, हम लोग आज फिर से सेम टू सेम वही क्वेश्चन सब लेके चलेंगे जो एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। वो हमेशा हर साल पूछता है, हर एक साल में पूछेगा। या तो आपको 1 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 3 नंबर में पूछेगा। गारंटी युक्त है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उस सवाल को लेके चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1 प्रूफ करना है। 100 में 100% है बाबू कि 110% हम कह सकते हैं कि ये बोर्ड में आएगा ही आएगा। आपका 1 नंबर में क्वेश्चन अगर यदि पूछता है तो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि 10, आपका 1 नंबर में यदि क्वेश्चन पूछा तो 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू डैश 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 ऐसे करके 10 47 डिग्री 10 87 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री इज इक्वल टू वाट। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन में दे देगा आपको 1, दूसरा ऑप्शन में रहेगा 0, तीसरा ऑप्शन में रहेगा 2 और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे 0 में टिक लगा देते हैं। तो ये ध्रुव सत्य होता है कि आपको जो है ना, यदि इस तरह का फॉर्म रहेगा तो उसका आंसर 1 आता है। और वो कैसे आता है तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको सीखेंगे। तो यदि आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा तो इसके तरह इस अनुकूल पूछेगा, और 1 नंबर में नहीं पूछा तो 3 नंबर में आपको पूछेगा। वो 3 नंबर में इस फॉर्मेट में रहेगा कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो है ना, सो आप लोग को कुछ कुछ बातें समझनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने बताया हुआ था इससे पहले वीडियो में, साइन थीटा बराबर लंब आधार और कर्ण के आधार पर साइन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। इसी तरह से नए नए संबंध बनते हैं इस ट्राइगोनोमेट्री में। पहला संबंध, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक संबंध बनता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इससे आप सभी एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला बनेगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। तो ये आपका एक संबंध है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर रहता है ना तो बराबर 1 होगा। अब थीटा के जगह पे बहुत सारे बच्चों को ऐसा सवाल मैं यदि दे देता हूं कि साइन 42 डिग्री इंटू कोसेक 42 डिग्री बराबर कितना होता है वाट, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ थीटा था तो थीटा हम मान के चल रहे थे, यहाँ ए रहता तो हम ए मान के चलते, बी रहेगा तो बी मान के चलेंगे, यहाँ अगर संख्या कोई रहती है ना तो हम संख्या लेके चलेंगे। बस इतना याद रखिए कि साइन और कोसेक एक साथ अगर रहे इनटू में, और हमारा ये यहाँ अगर संख्या है तो इसमें भी वही संख्या है, थीटा है तो इसमें भी वही चीज थीटा ही है, ए रहेगा तो वही ए ही रहे। अर्थात कहने का मतलब है कि जो रहेगा ना सेम दोनों जगह पर अगर एक ही चीज रहती है तो सीधे सीधे समझ लेना कि उसका आंसर 1 हो जाएगा। ये 1 नंबर का सवाल है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं। दूसरा रिलेशन क्या बनता है बाबू, तो दूसरा रिलेशन रहता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। यदि रहता है ना तो 1 बन जाएगा। तो इससे हमारा 2 फॉर्मूला और बन जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। हम लोग इसी 2 फॉर्मूले, एक और बनता है वो हमारा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। एक हमारा ये भी संबंध बन जाता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल जो होता है ना, गुना जो होता है ना, वो 1 के बराबर होता है। तो हम लोग इसको भी देखते हैं। इससे 2 तरह के और फॉर्मूला बनेंगे, क्रिएट होंगे। वो फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, और एक और जो बनेगा ना वो आपका बनेगा सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा।
ये इस तरह के आपको 6 फॉर्मूले होते हैं, इसी फॉर्मेट में रहेंगे, इस अकॉर्डिंग आपको याद करना पड़ेगा। बस आप इस चीज को याद रखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 और साथ ही साथ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यदि आप इसको याद रखते हैं तो फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हैं। यू कैन मेक योर फॉर्मूला एज इजीली एज यू कैन नॉट नो। इतना आसानी से बना सकता है, जानता नहीं था तुम, लेकिन बना सकता है यदि आप इसको जान गए हैं तो। चलिए हम लोग चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपका फॉर्मूला रहेगा और हमें ये जो सवाल बनाना है ना वो इस फॉर्मेट में लेके चलना है। इस फॉर्मेट में हम लोग चलते हैं तो आसानी से बन जाएगी। तो चलिए, यकीन है आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू ध्यान से, तो हमारा जो ये 10 48 डिग्री है ना, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, 10 48 डिग्री ही रहना। ये हमारा 10 23 डिग्री है, ये भी हमारा वैसा का वैसा ही रहे, इसको भी बदलना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, तो इस 10 42 और 10 67 डिग्री को बदल रहे हैं। इससे पहले एक बार फ्रॉम LHS से चले हैं, तो LHS हमारा क्या है, तो वो लिख देना है, LHS हमने इसको लिख दिया। अब चल रहे हैं 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू इस 10 को जो है ना मैं 90 माइनस थीटा में बदल रहा हूं। 10 90 डिग्री माइनस थीटा। याद रखिए बाबू कि जब कहीं 10 90 माइनस थीटा रहेगा ना तब कॉट थीटा बनते हैं। अर्थात कहने का ये मतलब है कि यहां जितना रखिएगा यहां भी उतना ही रखना है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होते रहता है कि सर मान लीजिए कि यहाँ मैं 90 और माइनस 42 रख देता हूँ तो यहाँ हमारा 10 48 डिग्री होगा। ये गलत है, यू आर रॉन्ग। इफ यू थिंक दिस इज राइट देन यू आर रॉन्ग। अगर ऐसा आप सोचते हैं कि ये सही है तो आप गलत है। आपको थीटा के जगह पे वही चीज रखना है जो चीज यहाँ जेन्युइन है, जो यहाँ आपको लाना है। हमको यहाँ लाना कितना है 48 डिग्री, तो हमको यहाँ 48 रखना है। इमेजिन कीजिए, यू हैव टू इमेजिन दैट आई सब्सट्रैक्ट, मैं यहाँ घटाया हुआ हूं किसको, तो ए नंबर, एक संख्या को लेकर के जिसको घटाने के बाद ना हमारा यहाँ का रिजल्ट आ जाए, ये रिजल्ट हमें पूछ। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ 42 पुराना है, तो 90 में कितना घटाएंगे कि 42, तो आप सभी जानते होंगे 48 यदि हम घटा देते तो 42 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 10 90 में कितना घटाएंगे कि 67, तो यदि हम लोग 23 घटा देते तो 67 हो जाएगा। ये आपका हो गया 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये 10 90 माइनस थीटा फिर से हमारा कॉट थीटा। अब ध्यान से देखो बाबू, ये जो हमारा था ना 10 48 डिग्री, इसके साथ हम इसको गुना कर रहे हैं कॉट 48 डिग्री, फिर हमारा ये 10 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। अब देखिए बाबू, ये दोनों मन में मानो कि 48 नहीं है, 48 के जगह पे थीटा है तो ये भी थीटा, यहाँ 23 नहीं है, 23 के जगह पे थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा। अर्थात 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब क्या हो गया हमारा 1। 10 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री 1, 10 23 गुने 10 कॉट 23 1, मतलब हमारा आंसर हो गया 1। यही हमारा RHS है, प्रूव करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया है। यकीन है आप सभी बच्चों को ये समझ में जरूर आया होगा। आप लोग तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे की बातों को चर्चा करेंगे। एक वीडियो में मात्र 3 से 4 क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे, उससे एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या हो किसी भी सवाल में तो वो भी आप सवाल हमें सेंड कर सकते हैं कि हाँ सर ये समस्या है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है cot 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू
sin 52 डिग्री बराबर 0। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। आप लोग इस वीडियो के बाद जिसको भी बन जाए तो वो आप हमें आंसर बता दीजिएगा। अगर नहीं बने तो वो आप बता दीजिएगा कि सर हाँ नहीं बना, मैं इसका भी वीडियो आपको दे दूंगा। आगे क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चन कहता है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पक्का आएगा एग्जाम में आपका। अगर सुबह में आया तो शाम में नहीं, शाम में आएगा तो सुबह में नहीं, पक्का आएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से देखो बाबू, एक तरफ के चीजों को दूसरे तरफ की चीजों के जैसे बना दो, एकदम इजीली, बहुत आसान है। इधर कॉट है ना, तो tan को कॉट में बदल दो, आसानी से बदल जाएगा। हम लोग जानते हैं कैसे बदलता है, कॉट 90 माइनस थीटा, तुरंत कॉट 90 माइनस थीटा। बदल गया कि नहीं बदल गया, आराम से बदला। कॉट से हमारा कॉट चला गया, मतलब हो गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब हमारा इधर ये 2a को उधर लेके जा रहे हैं, 90 18 को इधर ला रहे हैं। 90 ई माइनस वाला इधर गया तो प्लस 18 बराबर a, ई माइनस वाला उधर गया तो प्लस 2a। 90 में 18 जोड़ते हैं तो 108 बराबर 3a, इसीलिए a बराबर 108 बट्टा 3, 36 दिया 108, हमारा a कितना आ गया तो 36 डिग्री, अतः a बराबर 36 डिग्री। तो बच्चों आप लोग हमें कल ये क्वेश्चन बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका HW हो गया। टॉलरेट ना करें बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना करें, जरूर बना ले। नहीं अगर आता है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों एक और सवाल हम लोग लेके चलते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को यही एंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बच्चों आप लोग जाके देख सकते हैं, 2017 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, 21-22 में नहीं पूछा गया है। हो सकता है इस बार पूछ दे, तो तैयारी कर ले इसको। tan a बराबर cot b, तो हमें सिद्ध करना है कि a जोड़ b बराबर 90 डिग्री। a और b का जो जोड़ होता है ना वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। हमारा कह क्या रहा है, तो tan a बराबर कह रहा है cot b, तो tan a के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan 90 cot 90 माइनस थीटा, ये cot b हमारा हो गया। cot से cot कैंसल, 90 माइनस a बराबर b। अब इस a को उधर लेके चले जाइए, 90 डिग्री बराबर b प्लस a, इसीलिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ। ये VVI क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछेगा, तैयारी कर ले इसका, आसानी से आपको बन जाएगा। इससे संबंधित भी मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन आप लोग डील कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को थोड़ा सुविधा जरूर मिले, दिक्कत ना हो किसी भी तरह से। आप सभी बच्चों का जो एग्जाम की ये यात्रा हो, आपका सबसे पहला कदम है, आप अपनी जिंदगी में सबसे पहली सीढ़ी को चढ़ रहे हैं, और हमें आप सबों पे यकीन है कि आप सभी संभल के ही चढ़ेंगे, कहीं भी आप लोग को दिक्कत ना आएगी। और यदि दिक्कत आती है तो हम लोग हैं ही, आप लोग आराम से मदद ले सकते हैं। उसके बाद तो फिर जैसा है वैसा होगा ही होगा, हम लोग तो हैं ही। तो इसके लिए बेफिक्र रहे बच्चों, जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप लोग तुरंत क्विक में क्वेश्चन करें कि सर समझ में नहीं आया है। ये आपका HW है क्वेश्चन, आप इसको अवश्य सेंड कर दीजिएगा कि हाँ सर बन गया, तो वो आपको बता दिया जाए। बन गया तब तो अच्छी बात है, नहीं बना तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए आज बस यहीं तक, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस को लेके हम लोग मिलेंगे फिर से।
जो गारंटी युक्त रहेगा कि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में आपको सहायता करेगा। मैं इतना तो आप लोगों से इतना अवश्य कह सकता हूं कि यदि जो भी इस वीडियोज में बताया जा रहा है आप लोग तैयारी करते हैं तो आप सभी के सभी जितने भी बच्चे हैं 95 से ऊपर ही स्कोर करेंगे मैथ में, उससे कम नहीं करेंगे। मैं तो 100 में 100 का बात करता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को यकीन होता नहीं है, इसीलिए मैं 95 ही लेके चल रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हैं तो पक्का आपको 80% नंबर मेरे तरफ से दिया जाएगा, निश्चिंत रहें, आप लोग आसानी से मिलेगा ये इतना नंबर आपको। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।